Hello everyone, I am Niharika. Once again, welcome to my channel. Today I am going to explain the question number 1 of exercise 14.3 of Maths NCERT book. So the first question says, a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages of 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage. So यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ डाटा गिवन है जो कि वुमेन से रिलेटेड है, उनकी बीमारियों से रिलेटेड है. तो यहाँ पे आपको उनकी इलनेस के कॉज बताए गए हैं और यहाँ पे बताए गए हैं कि कितनी वुमेन को ये कॉजेज रहते हैं या फिर कितने वुमेन्स को ये बीमारियां हैं. राइट. सो फर्स्ट कॉज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. तो 31.8% फीमेल्स को ऐसा है. ये डाटा आपको परसेंटेज में गिवन है और आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना. नेक्स्ट, न्यूरोसाइकिएट्रिक कंडीशन 25.4%, इंजरीज 12.4%, कार्डियोवेस्कुलर कंडीशंस 4.3%, रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1% एंड अदर कॉजेज तो 22.0%. राइट. सो आपको यहाँ पे डाटा तो गिवन है. अब आपने इसी डाटा का क्या करना है, एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है जो आपको क्वेश्चन में पहला पार्ट गिवन है. देन विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड. देन ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स प्लेइंग अ मेजर रोल इन द कॉज ऑफ अबव बीइंग द मेजर कॉज. राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले इसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो आप इन कॉजेज को एक्स एक्सिस पे कर लेंगे प्लॉट और ये जो फीमेल फर्टिलिटी रेट है इसको वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट 31.8 है और सबसे छोटा कौन सा है 4.1 है. तो आपने नंबरिंग कुछ ऐसी डालनी है जो 35 या 40 तक जाए. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 का टेबल लिख दिया. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. अब पॉइंट्स में गिवन है तो इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, आपने ध्यान से प्लॉट करना है. ठीक है, सो लेट स्टार्टेड. और यहाँ पे जो आपकी कॉजेज है मैंने यहाँ पे उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. तो इन सबका फर्स्ट वर्ड RHC लिख दिया है मैंने बार ग्राफ में, ताकि ज्यादा बड़ा आपको लिखने की जरूरत ना पड़े. आप भी ऐसे शॉर्टकट अपना सकते हैं. ये आ जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे, ये आ जाएगा आपका वाई एक्सिस पे. अब जो वाई एक्सिस पे आपने नंबरिंग डाली है, अब वो क्या चीज है वो आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ता है. जैसे ये था फीमेल फर्टिलिटी रेट, तो आपने साथ में लिख दिया फीमेल फर्टिलिटी रेट. साथ साथ आपने एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया है, कॉजेज या फिर डिजीजेस रिप्रेजेंट किया है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉजेज, साथ में एरो लगा देंगे. चलिए, साथ में ये भी आपको लिखना पड़ेगा. आपको ये तो पता ही होगा किंक. यहाँ किंक से भी किंक से कोई भी चीज स्टार्ट नहीं होती है, किंक से आगे से ही ग्राफ बनता है. तो ये किंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता बनाना, इसका भी नंबर काफी बार कटता है. यहाँ हम लिख लेंगे वाई एक्सिस, यहाँ लिख लेंगे एक्स एक्सिस. नाउ प्लॉट कर लेंगे. जैसे पहला है 31.8, मतलब जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है वो 31.8 को है, तो 30 से हल्का सा ऊपर आपने 31.8 प्लॉट कर लेना है. देन 25.4, तो 25 से हल्का सा ऊपर 25.4 को हमने प्लॉट किया. अब जो आप प्लॉटिंग कर रहे हो वो आपने बार्स के ऊपर लिखना है कि कौन सी चीज को आपने प्लॉट करा है. इससे ज्यादा इजी रहता है आपके टीचर्स को चेकिंग के लिए. साथ में आपके लिए भी काफी इजी रहेगा समझने के लिए, कहीं आपने गड़बड़ तो नहीं करी. ठीक है. नाउ इंजरीज में 12.4, तो यहाँ 12.4 मतलब 10 से थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ जैसे आपने प्लॉट कर देना है 12.4. नेक्स्ट रहता है 4.3, तो 4 आपको 4 तो नहीं लिखा, तो 5 से हल्का सा नीचे 4.3 प्लॉट कर लेंगे. 4.1 4.3 से हल्का सा नीचे प्लॉट कर लेंगे. देन लास्ट इज 22.0, मतलब 22 ही होता है. तो यहाँ 20 और 25 के बीच में आएगा 22. तो यहाँ जैसे आपने 22 को प्लॉट कर लेना है. सो दिस वाज द ग्राफ फॉर योर फर्स्ट पार्ट. ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन था, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ द वुमेन्स हेल्थ इन डेथ वर्ल्ड वाइड. राइट. मतलब ऐसी कौन सी डिजीज है जो सबसे ज्यादा वुमेन्स को हो रही है, डिजीज जिसकी वजह से उनकी डेथ भी ज्यादातर बढ़ रही है. सो सबसे ज्यादा फीमेल फर्टिलिटी मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज जो फीमेल फर्टिलिटी रेट की है जिस कॉज की वजह से, वही आपका आंसर हो जाएगा. जैसे आप देख सकते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से ही फीमेल का डिजीज रेट 31.8 है, मतलब सबसे ज्यादा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से. तो आपसे भी यही पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन की वजह से ज्यादातर वुमेन्स की डेथ हो रही है या उनको ज्यादा इलनेस हो रही है. तो आंसर आ जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. राइट. देन थर्ड, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स प्लेइंग अ मेजर रोल इन द कॉज इन अबव बीइंग द मेजर कॉज. राइट. मतलब आपने अपने टीचर से डिस्कस करना है कि कोई ऐसे फैक्टर्स है जिनसे वुमेन्स को हम इन चीजों से बचा सकते हैं या वुमेन्स अपनी प्रोटेक्शन कर सकती हैं. तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि देखो मतलब किसकी वजह से हो रही है, या फिर ठीक है मतलब आपने ये बताना है कि बचने के कॉजेस या फिर किस वजह से ये बीमारियां हो रही है. तो फर्स्ट आ जाएगा लैक ऑफ प्रॉपर डाइट. मतलब एक तो वुमेन्स प्रॉपर डाइट नहीं लेती हैं. आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो वुमेन्स है अपने
अपनी फैमिली का ज्यादा ध्यान रखती है तो ज्यादा डाइट भी नहीं लेती है, और कुछ तो अपना वेट कम करने के लिए डाइट प्रॉपर नहीं लेती हैं। कुछ प्रॉपर डाइट की वजह से भी ये कॉजेज या फिर ये कंडीशंस अराइज हो जाती है। सो पहला पॉइंट हो जाएगा लैक ऑफ प्रॉपर डाइट। सेकंड पॉइंट हो जाएगा लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। साथ ही साथ ज्यादातर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है कई बार वुमेन्स को, तो उन कमियों की वजह से भी उन्हें इन कॉजेज या फिर इन इलनेस का सामना करना पड़ता है। तो थर्ड क्वेश्चन का 2 पॉइंट्स बन जाएगी, विच इज लैक ऑफ प्रॉपर डाइट एंड लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।